मसीह का धन्यवाद देंगे आज की भोर के लिए कि उसने अब तक मैं संभाल के रखा, और मैं भी उसकी महिमा में एक गवाही को दूंगा। अभी काफ़ी समय की बात थी, लगभग 8 महीने पहले की, जब मेरी जीभ में प्रॉब्लम हो रही थी तो मेरे को पता चला कि मुझे कैंसर है, और मैं इसकी ट्रीटमेंट को कराने के लिए जब गया तो पता चला कि इसकी सर्जरी होगी, जीभ काटी जाएगी। और मैंने बहुत लोगों को देखा जिनकी सर्जरी हुई है, जीभ काटी गई है, तो वो बोल नहीं पाते थे। और मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, मैं तो तेरे भवन का हिस्सा हूँ और तेरी महिमा करता, तेरी आराधना करता, ऐसे कैसे होगा आगे। उस रात मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी घुटनों पे, और उसके बाद परमेश्वर ने रास्ते खोले, और मैं जब ग्वालियर गया वहाँ मैंने दिखाया, जब बात करी तो बिना सर्जरी के मेडिसिन से ही सब कुछ ठीक होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और अभी की बात है, पिछले दिनों की, 1 हफ्ते पहले की, कि मेरे कान से पानी बहने लगा, और मैंने सोचा क्या हो रहा है ये, और मैंने इसकी दवाई भी करी, और दवाई जब इसमें डाल रहे थे तो और बह रहा था। पर मैंने दवाई बंद करके मैंने प्रार्थना करी, और मैंने निरंतर प्रार्थना करी घुटनों पे होके, कम से कम 4-5 दिन मैंने 4-5 दिन लगातार प्रार्थना करी। और जब मैंने आज और कल ऐसा महसूस किया कि पानी बहना बंद हो गया और कान ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हकीकत है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर रास्ते खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे मोनू भैया के लिए। ये एक जीवित गवाही है। हम एक ऐसे प्रभु को मानते, एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। हम इसलिए उससे प्रेम नहीं करते कि वो दूसरों की तरह है, पर वो उससे अलग है। लिखा है कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं जो अपने लोगों के दुख में दुखी ना हुआ हो। वो मेरे और आप में दुखी हुआ। लिखा है वो आप ही हमारे रोगों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये इसलिए गवाही नहीं है कि प्रभु ने मोनू भैया को अच्छा किया, ये इसलिए गवाही है कि वो ऐसा ही करता है अपने विश्वास करने वालों के लिए। आइए दुआ करेंगे। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं मोनू भैया के लिए, उनके जीवन की इस बड़ी और अच्छी गवाही के लिए। हाँ प्रभु, आपने कहा था और आपने प्रूफ किया है, सिद्ध किया है। आपकी विश्वास योग्यता, आपकी फेथफुलनेस के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब आपने कहा है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों से तुम्हें चंगाई बख्शूंगा, खुदा रोग होगा तभी तो चंगाई आएगी, और रोग आया और तूने चंगा भी किया। हाँ खुदावंद, तेरे हाथों में, तेरे नाम में, तुझ में वो कुव्वत है जो सारी हुकूमत, सारी सल्तनत पर अधिकार रखती है। और आज प्रभु मैं फिर एक बार अपने भाई मोनू को तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूँ और दुआ करता हूँ विश्वास में और आगे बढ़ा। और ये बेटा प्रभु जी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने राज्य, अपने देश के लिए आशीष का कारण हो। इस गवाही से लोग विश्वास में आगे बढ़े, और एक दिन प्रभु सिर्फ ये शिफा मोनू भाई तक ना रह जाए, लेकिन हर एक सुनने वाले कानों में जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं प्रभु, यहां से वहां दौड़ रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रलोभन में, अंधविश्वास में बढ़कर प्रभु जगह जगह माथा टेक रहे हैं प्रभु। लोगों ने उन्हें भ्रमित करके उनके पैसे को बर्बाद कर दिया है, जीवन को बर्बाद कर दिया है। तेरे बेटे की गवाही को सुनकर प्रभु वो विश्वास करे, तेरे भवन में आए और यीशु मसीह उन्हें चंगा कर सके। ऐसी दुआ करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम तीनों बहनें एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ, कभी
लिए वो परमेश्वर ने जब मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। परमेश्वर हमारे जब हम अपने परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते, परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। लेकिन हमें अपने परमेश्वर में बने रहना है। जब हम अपने परमेश्वर में बने रहते और सच्चे दिल से प्रार्थना करते, तब हमारे परमेश्वर हमारी उन सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एक गवाही को देंगे परमेश्वर की कि हमारी मतलब बिटिया की बाली 4 महीने पहले खो गई थी, और जिस जगह पर मतलब खोई थी तो वहाँ पर हमारे पति मतलब काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी ढूंढी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी मतलब खूब ढूंढी, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते, हम तो भूल जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर को याद रहता हर बात, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। और मतलब वो जिसको मिली थी उसने नहीं बताई, तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन हम परमेश्वर का हृदय से जितना भी धन्यवाद दे हमारे लिए कम है कि वो हमारी खोई हुई चीज़ों को भी वापस दिलाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद। वो 4 महीने अभी मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, अपने आप अचानक वो हमारे घर पर मतलब ससुराल में आया और कहने लगा तुम्हारी लड़की की जो बाली खो गई थी वो मिल गई। तो मतलब वो भी मतलब करने लगे कि वो अचानक कैसे मतलब इतने दिनों में ये कह मतलब लेके आया। और परमेश्वर का धन्यवाद। जब उससे कहा कि भैया जब उसी दिन मिल गई थी तो आप उसी दिन दे देते हमें बाली, तो कहने लगा सोने की चीज़ क्या कोई देता है वापस। लेकिन हमें कुछ दिन से हम बहुत मतलब हमें मजबूरन देना पड़ा और हम बहुत परेशान हो रहे थे, जबकि वो इतनी सी बाली कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी छोटी छोटी चीज़ों की भी सुरक्षा करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर के मतलब परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर में जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तो ये तीनों चीज़ें परमेश्वर में मतलब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर वो उपवास के द्वारा हमें मजबूत बनाता है, दृढ़ करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर और हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर के समीप जाते हैं। और जैसे परमेश्वर ने मतलब एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 6 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई कोई मनुष्य नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ शैतान से है, जो कि मतलब परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो। हमें अपने परमेश्वर की वो सारे हथियारों को बांधना है। इसी में मतलब पीछे मतलब लिखा है कि और 15 में, और पाँव के मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो हम जब अपने परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए और हमें अपने परमेश्वर पर कि हमारे परमेश्वर ने हमें उन मुर्दों में से जलाया। और हमारा परमेश्वर जो काम हम मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करेंगे, उसके समीप आएंगे, तो परमेश्वर बड़ी से बड़ी परेशानियों को हल करेगा। और परमेश्वर के वचन में जैसे कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। तो हमें अपने परमेश्वर के जहाँ अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या अपने खादिम के द्वारा सुनते हैं, तो वो वचन को हमें अपने हृदय में रखना है, ना कि उस वचन को मतलब यहाँ तो हम सुन रहे हो बाहर छोड़ दें। क्योंकि वचन ही है जो हमें शैतान से लड़ने की सामर्थ और शक्ति देता है। क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने भी शैतान को हराया था। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निहार जब यीशु मसीह आए, तो जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली कि इस पत्थर, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान ने उनकी परीक्षा ली और कहा कि इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। तब परमेश्वर ने कोई प्रार्थना नहीं की थी, परमेश्वर ने सिर्फ वचन के द्वारा शैतान को हराया था। वचन के द्वारा उसने कहा था कि केवल मनुष्य रोटी ही से नहीं, बल्कि परमेश्वर की वो हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा।